डेफिनिट है, सर्टेन है, नोन है, या इनडेफिनिट, अनसर्टेन, अननोन है। नाउन दो ही तरह के हो सकता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो उस नाउन को या तो आप जानते हैं और या तो आप नहीं जानते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स सुनने वाले के लिए ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। वी यूज आर्टिकल फॉर द रीडर्स एंड फॉर द लिसनर्स। कोई भी जब आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहा होता है वो अपने लिए नहीं करना है। उसे आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के पहले तभी करना है जब सामने वाला रीडर या लिसनर उस नाउन को जानता हो, तो जानने वाला डेफिनिट आर्टिकल लगेगा, और उस नाउन को नहीं जानता हो जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए इनडेफिनिट आर्टिकल। इसीलिए सबसे पहले एक डेफिनेशन, इट डिनोट्स द डेफिनेटनेस ऑफ नाउन टू द लिसनर और द रीडर। यानी पढ़ने वाला या सुनने वाला यदि जिस नाउन की हम चर्चा कर रहे हैं उस नाउन को जानता है तो डेफिनिट नाउन के लिए डेफिनिट आर्टिकल, जिस नाउन को जानता है नोन नाउन के लिए डेफिनिट आर्टिकल का यूज होना चाहिए। और जो नाउन लिसनर और रीडर को पता ही नहीं, अननोन है, कॉमन नाउन है अननोन, तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को यूज करना चाहिए। और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल द और दी। वी मे से दी और द। दी तब कहते हैं जब वो वॉवेल के पहले आए, और द तब बोलते हैं जब वो कॉन्सोनेंट के सामने आए। जैसे द स्काई लुक्स ब्लू, the earth is getting cleaner day by day in this lockdown. So दी का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले जो डेफिनेट, जो आपको बारे में अर्थ के बारे में आपको पता है, तो मैं आगे अर्थ के आगे ऑफ कोर्स लगाऊंगा दी अर्थ। स्काई के बारे में भी आपको पता है तो मुझे यूज करना होगा द स्काई। यदि आपको कुछ नहीं पता है, जैसे मेरा फ्रेंड है और आपको नहीं पता है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ फ्रेंड। इफ यू डोंट नो माई फ्रेंड, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जब भी हम लोग एक नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक आर्टिकल से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है इनडेफिनिट आर्टिकल, आई हैव अ फ्रेंड। और जैसे मैंने बोल दिया कि वो फ्रेंड है और आप उसी के बारे में अगले बार में वो डेफिनिट हो जाएगा। द फ्रेंड इज टॉल, आई हैव अ फ्रेंड, द फ्रेंड इज टॉल, द फ्रेंड इज हैंडसम। सो जब एक बार हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो अननोन आर्टिकल यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा नोन नाउन के लिए जो आपको नहीं पता है। जब आपको नाउन पता हो गया तो सेकंड सेंटेंस से वो नाउन आपके लिए डेफिनिट हो गया, और इसीलिए डेफिनिट आर्टिकल ही लाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? ये थोड़ी सी बारीकी को आप ध्यान देंगे तो आपका लैंग्वेज हमेशा एजुकेटेड नजर आएगा और उससे पर्टिकुलर होगा। थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स व्हाइल यूजिंग, व्हाइल स्पीकिंग एंड ऑफ कोर्स राइटिंग फॉर योर रीडर्स एंड फॉर योर लिसनर्स। वेल, अगला स्टेटमेंट फिर, इट कैन बी स्टडीड अंडर डिटरमिनर्स और डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव्स। मैं शुरुआत से ही अपने क्लासेस में बोल रहा हूं कि ग्रामर इज वेरी इजी। मैंने कहा है कि इंग्लिश का ग्रामर बहुत ही आसान है। वो कैसे? सबसे पहले तो सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट्स यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और किसी भी सेंटेंस में 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, फ्रेजेस, और इन सब का कंजंक्शन और इन सब का प्रेजेंटेशन, और सेंटेंसेस और टाइप ऑफ सेंटेंसेस। बस यही है ग्रामर। उसी में चाहे आप नरेशन कर लो या वॉइस कर लो या ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, कुछ भी, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल है। तो मैं आज आपको बता दूं कि इसको हम लोग किस पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। आर्टिकल तो मैंने बोला नहीं था अभी बोलते समय। तो आर्टिकल का यूज हम लोग सीखते हैं एडजेक्टिव में, जो नाउन के पहले लगता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम बोलते हैं मैन, हैंडसम मैन, अ हैंडसम मैन। यानी नाउन का एट्रीब्यूट है, नाउन के पहले ही आता है, ये नाउन का ही पार्ट बोल सकते हैं आप। आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। सिंगुलर नाउन के पहले ही इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन लगता है। वन सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगुलर नाउन अ इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगुलर नाउन, एन इज यूज बिफोर वॉवेल साउंड, सिंगुलर नाउन।
यानी कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए और काउंटेबल में भी सिंगुलर होना चाहिए इनडेफिनिट आर्टिकल लगाने के लिए। द का प्रयोग हम लोग कहीं भी, वी कैन यूज द एनीवेयर विच इज नोन टू द रीडर एंड द लिसनर। मैंने बोला ना अर्थ के बारे में आपको पता है तो मैं आपको बोलूंगा दी अर्थ। स्काई के बारे में आपको पता है तो बोलेंगे द स्काई। आपको पता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मैं बोलूंगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो द इज यूज फॉर डेफिनिट पर्सन, नोन पर्सनैलिटी, वेल नोन, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। सो वी यूज, हाँ, प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगाते। जब प्रॉपर नाउन के आगे द लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग ही हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगाना चाहिए। किसी भी नाम के आगे, जैसे माई नेम इज प्रताप मनीष, तो द प्रताप मनीष नहीं बोलेंगे। और किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाएंगे। इंग्लिश भी प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, तो इंग्लिश के आगे द इंग्लिश नहीं लगाएंगे। द इंग्लिश बोलने का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, ओके, द पीपल ऑफ इंग्लिश, द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड द इंग्लिश। तो उसी तरह फ्रेंच के आगे द फ्रेंच नहीं लगाएंगे। फ्रेंच एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम ऑफ अ लैंग्वेज है, तो इसीलिए उसके आगे नहीं लगाएंगे। सो डेफिनिट आर्टिकल कहाँ लगते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ लगता है? मैं आपको साफ बता दूं कि आर्टिकल की पढ़ाई डिटरमिनर्स में होती है और डिटरमिनर्स की पढ़ाई एडजेक्टिव्स में होती है। सो हाउ टू डिटरमाइन द नाउन? डिटरमाइनिंग द डेफिनेटनेस, कि डेफिनेट है नाउन, नोन नाउन है या अननोन नाउन है, परिचित नाउन है या अपरिचित नाउन है। वेल, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन, यानी कि जो जाना पहचाना नाउन है लिसनर और रीडर के लिए, उसके आगे लगाएंगे। हिंदी में उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो या वो। जो लड़का तुमसे मिला था, द बॉय हु मेट यू, वो आदमी आया था, द मैन केम। तो याद रखेंगे इसका हिंदी है जो और वो, और ए और एन का हिंदी एक या पर। जैसे मिल्क इज सेलिंग 50 रुपीज अ किलो, सो मिल्क इज सेलिंग एट 50 रुपीज अ किलो, पर किलो या अ किलो। तो आप यूनिट के रूप में अ, वन, एक जहां भी इस्तेमाल करना हो वहां पर ए या एल लगाएंगे। ए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, अ किलो के से था तो कॉन्सोनेंट साउंड था तो अ लगाया मैंने, और यदि एल लगाता है तो एल लगाएंगे। जैसे एन एस, एन अम्ब्रेला। वॉवेल साउंड कौन से हैं? देयर आर 5 वॉवेल साउंड, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। हाँ, यू जो है हाफ वॉवेल हाफ कॉन्सोनेंट। जब यू का साउंड यू होता है तो वो कॉन्सोनेंट में आता है, और जब यू का साउंड अ होता है, अम्ब्रेला, तो वो वाउल काउंट होता है। वाउल्स तब काउंट होता है यू जब वो अ साउंड करता है, और यू का साउंड यू यदि हो तो उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। सो यू कैन से 4.5। तो वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे हिसाब से? 4.5। हाउ? ए ई आई ओ, और यू को हाफ बोलेंगे, क्योंकि जब यू का साउंड यू होगा तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और यू का साउंड अ है, जब तक यू का साउंड अ है तब तक वो वाउल है। और इन सारे साउंड वर्ड, जो भी सिंगुलर साउंड वर्ड ऐसे आएंगे नाउन, उनके पहले हम ये लगाएंगे। एन अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन एच से शुरू हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग नहीं देखना है, यू हैव टू सी द साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। आप नाउन का साउंड देखेंगे, होगा एन ऑनेस्ट मैन। तो आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड, सो यू मस्ट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल स्पोकन इंग्लिश से कनेक्टेड है, और बिना स्पीकिंग करेक्टली के आप यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। कॉमन एरर्स में भी ट्रैक करना होगा कि कहां पर आर्टिकल हो, कहां आर्टिकल नहीं है, कहां पर मिसिंग है, कहां रिपीटेशन है, और कैसे उसको सही करना है। वेल, सो यू मस्ट नो दीज रूट्स, देन ओनली विल बी एबल टू correct it, means really use the language in a correct way, correct form. Well, तो डेफिनेट आर्टिकल जो द है, द या दी बोलिए,
तो बिफोर ऑल नोन सर्टेन पर्टिकुलर नाउन, जितने भी जाने माने या फिर नोन नाउन है, सर्टेन है, पर्टिकुलर है, उस नाउन के आगे लगना ही लगना है। जैसे यदि द साउंड ऑफ फैन, आप किसी खास वो साउंड की बात कर रहे हैं, वो साउंड जो थोड़ी थोड़ी आ रही है आपको, तो द साउंड ऑफ फैन। जब आप पर्टिकुलर है, लिसनर को पता है, रीडर को पता है, चाहे वो साउंड हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ऐसे कोई भी नाउन जो सर्टेन है, नोन है, पर्टिकुलर है, उन सारे नाउन के आगे जो रीडर जानता है, जो लिसनर जानता है, उसके लिए इस्तेमाल मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड यूज द साउंड विच यू कैन हियर, द एक्सप्लेनेशन विच इज क्लियर टू यू नाउ। तो द का यूज तब करेंगे जब डेफिनेट सर्टेन नोन पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं। इनडेफिनिट में आइए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स अननोन नाउन के लिए और सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, कभी भी प्लूरल नाउन के लिए यूज नहीं करेंगे। जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, उसमें अ चिल्ड्रेन नहीं बोल सकते। हाँ, अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, द चाइल्ड इज प्लेइंग इन पार्क। वेल, सो अ का साउंड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट समझ के, जितने भी वॉवल को छोड़ करके और भी कोई भी साउंड का यदि नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके आगे अ लगाएंगे। लिखते ए हैं और प्रोनाउंस करते हैं अ। माइंडेड, ए जब तक अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट में इसको ए बोलते हैं, लेकिन लैंग्वेज जैसे शुरू हो जाता है, आई हैव अ पेन, ए पेन नहीं, ओके। सो आई हैव अ पेन, एंड वाउल साउंड के पहले, बिफोर वाउल साउंड। जैसे अ इज यूज बिफोर अ पर्सन एंड इंडिविजुअल, किसी भी अ पर्सन एंड इंडिविजुअल मे बी रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। जैसे अ मैन इज अ सोशल एनिमल, अ मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी क्या एक ही आदमी सोशल एनिमल है? अभी फिलहाल तो सोशल एनिमल बनने से कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, कोरोना वायरस इफेक्ट इज देयर, सो स्टे एट होम, डोंट बी सोशल। ठीक है, आप फोन पे सोशल बन सकते हैं। अ मैन इज सोशल, वी आर कनेक्टेड। सो एक मैन यहां पर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, द होल ह्यूमैनिटी। सो a man refers to the whole class. So consonant, this one article, indefinite article, can represent the whole class, may be representing the whole class. और जितनी बार हम आर्टिकल लाएंगे उतनी बार ना आए। जैसे आई हैव अ फ्रेंड and he has also a friend, I have a friend and he has also a friend, यानी मेरा एक फ्रेंड आया वो एक अलग नाउन है और उसका एक फ्रेंड आया वो एक अलग नाउन है। यदि हम एक ही बोलते आई हैव अ फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड, यानी कि ऑब्वियस है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, हो सकता है दोनों एक ही आदमी हो। इफ आर्टिकल इज रिपीटेड, सिंपली इट रिफर्स टू अदर नाउन। आर्टिकल एक ही बार आया, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, आर्टिकल एक बार आया यानी दोनों एक ही आदमी है। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर प्रेजेंट टुडे, यहां दो लोग हैं और दोनों प्रेजेंट हैं। तो जब दो बार आर्टिकल आए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर प्रेजेंट, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज प्रेजेंट। एक बार आर्टिकल इज लगाएंगे, दो बार आर्टिकल आर लगाएंगे। These are the normal questions that occur in examination, so get ready for it. रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल के बारे में मैं बता रहा था, तो फिर एक बार रिमाइंड कर दूं। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, एवरी टाइम आर्टिकल इंट्रोड्यूसेस अ न्यू नाउन। जितनी बार आप आर्टिकल लेकर आएंगे उसके बाद एक नया नाउन जिसके बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं उसको लेकर आएंगे। गॉट इट? नाउ हियर कहां पर आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है? सबसे पहले तो प्लूरल के आगे आर्टिकल का यूज का जरूरत नहीं है। अननोन जैसे भी प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, पीपल, तो जब तक कि वो खास लोग ना हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर। सो आर्टिकल शुडंट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन अनलेस स्पेसिफिक, खास ना हो। जैसे द पीपल हु क्रिएटेड द केओस, ये कुछ खास हो गया। वैसे पीपल आर सफरिंग, पीपल आर वेटिंग फॉर गुड न्यूज। तो ये पीपल है, ये अनजान लोग हैं, आप नहीं जानते, इनके लिए प्लूरल है तो इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सो प्लूरल नाउन्स डू नॉट कैरी
आर्टिकल बिफोर देम। प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आर्टिकल लगेगा। मैंने अपना नाम लेकर बताया, प्रताप मनीष के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, अमिताभ बच्चन जी के आगे भी नहीं लगेगा आर्टिकल, चाहे कितने भी महान हस्तियों नहीं लगेगा, जब तक कि वो उन्हें कॉमन नाउन एक उपाधि ना मिल जाए। शेक्सपियर साहब के आगे भी नहीं, शेक्सपियर के आगे नहीं लगेगा द शेक्सपियर। लेकिन जब कोई आदमी शेक्सपियर बनने की कोशिश कर रहा है तो बोलेंगे ही इज ट्राइंग टू बी द शेक्सपियर। शेक्सपियर जब तक प्रॉपर नाउन है उनके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब वो कॉमन नाउन जैसे कि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तब उसके आगे द लगेगा। जैसे ही इज ट्राइंग टू बी द शेक्सपियर, यहां पर उस आदमी का नाम शेक्सपियर नहीं है। सो द बॉय इज ट्राइंग टू बी द तेंदुलकर, यहां पर तेंदुलकर साहब के आगे नहीं लग रहा है। उनके जब उनकी क्वालिटी की बात हो रही हो, जो किसी का रिप्रेजेंटेशन है और वो स्पेसिफिक बनाया जाता है, वहां पर तब द लगाया जाता है प्रॉपर नाउन के आगे। अनलेस तो प्लूरल नाउन के आगे नहीं लगाया जाता है आर्टिकल जब तक कि वो स्पेसिफिक ना हो। प्रॉपर नाउन के आगे भी नहीं लगाया जाता है। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि टेंपल, चर्च, मॉस्क, इनके आगे नहीं लगाते। आई एम गोइंग टू द टेंपल नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग टू टेंपल, ही गोज टू मॉस्क। और पार्क के लिए आई एम गोइंग टू पार्क, पार्क बोलने की जरूरत नहीं है। ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी पढ़ने जा रहा है। जब भी आप उसी काम के लिए जा रहे हैं जिसके लिए पब्लिक प्लेस बना हुआ है, जैसे आई एम गोइंग टू टेंपल, पूजा के लिए जा रहे हैं तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेंपल। इफ फॉर वर्शिपिंग यू आर गोइंग टू से ही इज गोइंग टू चर्च। लेकिन वो घूमने जा रहा है और वो खास चर्च पे जा रहा है तो वहां यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू द चर्च विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ईयर 1835 बाय दिस एंड दिस, यानी कि वो वर्शिप के लिए नहीं जा रहा है, वो विजिट के लिए जा रहा है। जस्ट फॉर विजिट, पीपल आर गोइंग फॉर फ्रीकिंग आउट। वेल, रिलेशनशिप के आगे, अंकल के आगे नहीं लगेगा, टीचर के आगे नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा लेकिन माय टीचर बोले जब भी आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो, एक बात याद रखिए, आर्टिकल्स कभी भी डिटरमिनर के बदले नहीं आएंगे। जैसे माय अंकल के जगह आई हैव अ अंकल नहीं बोलेंगे, माय अंकल इज वेटिंग फॉर यू, फादर इज कॉलिंग यू। तो जब दो ब्रदर्स आपस में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे फादर इज कॉलिंग यू, माय फादर इज कॉलिंग यू नहीं बोलेंगे। तो कहां पर नाउन के आगे कौन सा डिटरमिनर या कौन सा आर्टिकल लगाना है, यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल होना है। जहां पर मेरा लगाना है, माइन लगाना है, योर लगाना है, हिज लगाना है, वहां वही लगेगा, वहां नहीं लग सकता है। तो डिटरमिनर के बदले लगता है सबसे पहले आर्टिकल, और डिटरमिनर नहीं लगाना है। आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे अ न्यू नाउन लगा रहे हैं, यानी आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। आर्टिकल के बाद अ वेरी हैंडसम मैन, आर्टिकल के बाद एडवर्ब भी हो सकता है। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल के बाद नाउन हो सकता है, आर्टिकल के बाद एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन हो सकता है। लेकिन आर्टिकल के बाद डिटरमिनर जैसे कि माई, दिस पेन, दिस पेन नहीं होगा, ये नहीं होगा, कभी भी यूज नहीं होगा। तो कहां आर्टिकल नहीं यूज होंगे, जैसे कहीं भी डिटरमिनर्स लग गए हैं